और दर्शकों, महाशिवरात्रि का आज त्योहार है। आप सभी को बधाई। जगह जगह पर देश में शिव बारात निकल रही है, महाशिवरात्रि पर जुलूस निकल रहा है, शोभा यात्रा निकल रही है, लेकिन उन्हीं शिव भक्तों पर दर्शकों पत्थरबाजी होने लगी है। आप सोचिए। और इसलिए आज एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी हिंदू त्योहार आ जाए, नफरती गैंग एक्टिव हो जाता है। दर्शकों, ये नफरती गैंग मानो नजर गड़ाए बैठा रहता है, कब कोई हिंदू त्योहार आए और उसमें नफरत का जहर घुलने का काम करे। मानो कैलेंडर में एक एक डेट, एक एक दिनांक इन्होंने मार्क करके रखी हुई है, नोट कर ली है। तभी तो दर्शकों आज मैं कह रहा हूं, महाशिवरात्रि पर ये पत्थर निकले। जरा देखिए आप इन लोगों को, फिर से पत्थर बरसाने लगे ये लोग, नफरती पत्थर। हर बार ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है। ये कभी किसी को टारगेट करते हैं, कभी किसी को टारगेट करते हैं, लेकिन इनके निशाने पर एक बात कॉमन है, हिंदू त्योहार रहते हैं। और फिर वही हुआ दर्शकों, जो आज से ठीक 4 महीने पहले हुआ था, दुर्गा विसर्जन के दौरान, रामनवमी के जुलूस के दौरान, आज महाशिवरात्रि पर भी वही हुआ है दर्शकों। और इसलिए आज मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक तरफ आप देख रहे हैं झारखंड के हजारीबाग में कुछ नफरतियों ने शिव बारात पर, शिवरात्रि पर, उनको पसंद नहीं आया तो पत्थर बरसाने लगे। सनातन का पताका लेकर चल रहे भगवान शिव के भक्तों पर ये पत्थर लेकर बरस गए, उनकी गाड़ियां तक आग के हवाले कर दी दर्शकों। और इतना ही नहीं, इस घटना से पहले भी 13 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में, आपको याद है ना, बहराइच में एक घटना हुई थी दर्शकों। और वो तारीख हम भूले नहीं है, 13 अक्टूबर, जब महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंदू पक्ष पर दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने पत्थर बरसाया, गोली तक चला दी थी। वो मामला भी एक झंडे के विवाद से शुरू हुआ था। राम गोपाल मिश्रा नाम के शख्स की जान ले ली थी कट्टरपंथियों ने। और आज भी दर्शकों झंडे पर विवाद हो रहा है। लेकिन आज एक बात, आखिर ये हिंदू त्योहार पर ऐसा क्यों करते हैं? मुस्लिम त्योहार भी तो आते हैं, सिखों के त्योहार आते हैं, कई जुलूस निकलते हैं, कोई नहीं रोकता। ताजिए निकलते हैं, कोई नहीं रोकता। शबे बारात अभी हाल ही में आए, कुछ नहीं हुआ। तब तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बेहद शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो जाता है। लेकिन आखिर हिंदू त्योहारों को दूसरी तरफ से टारगेट क्यों किया जाता है? आप सोचिए दर्शकों। और आज तो महाशिवरात्रि का मौका है, हर हिंदू मंदिर जा रहा है, दर्शन कर रहा है, शिव बारात निकाल रहा है। तो एक पताके के पीछे ऐसी क्या परेशानी हो गई कि हिंदुओं के इतने बड़े त्योहार पर हिंसा की आग लगाई गई? दर्शकों, ये कौन लोग हैं दर्शकों, आज मैं पूछना हूं, इनको क्या तकलीफ है? ये कट्टरपंथी आते हैं और हिंदुओं से भिड़ जाते हैं, पत्थरबाजी होने लगती है। तस्वीर आप देखिए, इसी झंडे को लेकर हुआ विवाद, हिंदुओं पर नफरती पत्थर बरसाए गए, इसे ही लेकर आगजनी की गई है। तस्वीर देखिए जरा दर्शकों आप, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जगह जगह आगजनी की तस्वीर देखने को मिल रही है। सड़क पर नफरती पत्थर फैल गए, भारी हिंसक झड़प होने लगी है दर्शकों। और देखते ही देखते पूरा हजारीबाग का क्षेत्र जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आग से धधकने लगा दर्शकों। लेकिन आज एक बात, ये नफरती आग क्यों फैली है दिखाता हूं जरा आपको। हजारीबाग के भारत चौक पर भगवान शिव के भक्त पहुंचे, महाशिवरात्रि का पताका लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। उपद्रवी पताका लगाने पर गुस्से से भर गए, उनका कहना है कैसे लगा दिया आप लोगों ने। और नफरती गैंग ने इसके बाद क्या किया, मोटरसाइकिल्स में आग लगा दी। जैसे ही वहां के हालात बिगड़े, तुरंत पुलिस को खबर दी गई। भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है जो स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लेकिन सोचिए दर्शकों, इनको पसंद नहीं आ रहा है हिंदुओं का एक एक त्योहार। देखिए इस रिपोर्ट में। तारीख बदली जा रही है, राज्य बदलते जा रहे हैं, जगह बदलती जा रही है, लेकिन टारगेट एक है, हिंदू त्योहार। चाहे सरस्वती पूजा हो या रामनवमी का त्योहार या फिर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जुलूस, कट्टरपंथी अपनी जिहादी हरकत दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं। झारखंड में तो मानो हिंदू होना गुनाह सा हो गया, क्योंकि बार बार हिंदू और हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि जहां झंडा और चोंगा लगाने को लेकर विवाद ने सांप्रदायिक रूप ले लिया।
महाशिवरात्रि का जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन ये जुलूस कुछ नफरती तत्वों को पसंद नहीं आया और फिर क्या था, हर बार की तरह पत्थर हाथ में लेकर फेंकना शुरू कर दिया। सड़कों पर सड़क से ज्यादा ईंट पत्थर दिखाई दिए, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इन पत्थरबाजों का पूरा प्लान होता है कैसे शांति को अशांति में बदलना है। पहले ये पत्थर फेंकते हैं, फिर छिप जाते हैं, लेकिन जब इन पत्थरबाजों पर एक्शन होता है तो रहनुमा सियासतदान सामने आ जाते हैं, पत्थरबाजों पर अत्याचार का आरोप लगाते हैं। जितने भी लोग हैं समाज में, समाज का जो भी कार्य होता है सब मिलजुल कर करें और शांतिपूर्वक सब अच्छे से हो जाए। हम लोग यही चाहते हैं कि समाज में जो शांति है वो बनी रहे। तो आप लोग भी पूरा कोऑपरेट कीजिए प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ। और हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि बिना मतलब का किसी को भी कोई परेशानी हो, तो बस विधि व्यवस्था को बनाए रखिए। झारखंड से आई ये तस्वीरें नई नहीं हैं। इससे पहले भी कई बार हिंदू त्योहारों पर पथराव किया गया है, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई है, लेकिन सरकार एक्शन लेने के बजाय चुप्पी साध रही है। अब देखना होगा झारखंड सरकार इस मामले में एक्शन लेती है या नहीं। और दर्शकों, इसे लेकर अब झारखंड में राजनीति गर्मा गई है। झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी क्या कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता दीपक जी क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। जो लोग कानून हाथ में लिए हैं वो बचेंगे नहीं और बख्शेंगे भी नहीं। हम सांप्रदायिक सद्भावना बना रहना चाहिए, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति इस राज्य को बर्बाद कर रही है। राष्ट्र विरोधी शक्तियां वहां सक्रिय रहती हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां का वहां पर शेल्टर है। लेकिन दर्शकों, आज हम एक बात पूछ रहे हैं, क्या झारखंड में हिंदू होना गुनाह है? क्योंकि 10 अप्रैल 2024 को रामनवमी का जुलूस निकल रहा था। जुलूस कब्रिस्तान के पास से निकल रहा था दर्शकों, लेकिन इस बात से कट्टरपंथी परेशान हो गए, नाराज हो गए। सैकड़ों लोगों ने जुलूस पर पत्थरबाजी कर दी। जुलूस में घुसकर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया था। लेकिन ये एक घटना नहीं है, एक और घटना है दर्शकों। 13 अक्टूबर 2024 वक्त था दुर्गा विसर्जन का। उस दौरान भी जुलूस निकल रहा था। जुलूस निकालने पर कट्टरपंथी फिर से विरोध करने लगे। रास्ता रोकने को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते जुलूस पर पथराव होने लगा। पुलिस को मामले में हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा था। आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, लाठी चार्ज करना पड़ा था। वही हाल दर्शकों आज हो रहा है। कभी रामनवमी का जुलूस, कभी दुर्गा विसर्जन का जुलूस और आज महाशिवरात्रि का जुलूस। अब देखना होगा दर्शकों इस मसले को लेकर कैसा एक्शन लिया जाता, लेकिन जिन्होंने पत्थर बरसाए हैं उनका इलाज होना ही चाहिए।